अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली इतने दिनों की छुट्टी के बाद मैं पहुंच गई हूं ऑफिस, और वो वाले मैंने चेंज कर दिए। तो चलिए ठीक है, आज का पूरा दिन कैसे निकलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी ड्रेस ज़रा मोटी लग रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फाइनली ईद हो गई है माशाल्लाह से कंप्लीट, और हम पहुंच गए हैं ऑफ़िस। और ऑफ़िस पहुंचने के बाद जितने भी काम पेंडिंग थे तो वो मुझे आज ही क्लियर करने हैं, क्योंकि मैं 2 3 4 दिन का जो है वेट नहीं कर पाऊँगी, इतना ज़्यादा हेडेक अपने ऊपर नहीं ले पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि सारे काम आज ही कंप्लीट कर लूँगी। तो बस उसी में उलझी हुई हूँ, और बहुत देर तक उलझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा बोझ हो रहा है सर पे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने जो है बाल अपने बांध लिए, और फिर आ गई चाय। तो मैंने बोला चाय तो पी ही लेती हूँ, वरना मेरे सर में पेन होने लगेगा, और टेंशन तो मुझे वैसे ही हो जाती है। मेरे नाम का अगर एक भी मैल आ जाता है ना तो मेरा दिल धक से हो जाता है, अल्लाह पाक मेरे नाम से मेल आ गया। तो और कोई बात नहीं। और फिर ये मेरे हाथों की मेहंदी, जो कि पूरी छुटा दी है मैंने धो धो के हाथों को ब्रश से घिस घिस के। और पूरा दिन माथा पच्ची करने के बाद हो गया है घर जाने का टाइम। तो ये मेरा पिंक बुर्का अभी मैंने बोला अब निकाला है तो एक आध हफ्ता पहन लेती हूँ, उसके बाद वॉश करके रख दूँगी, कहीं आने जाने के लिए रख लूँगी इसे। डेली यूज़ में ये कलर सूट नहीं करता बुरखे पे। तो उसके बाद जाते जाते बिल्कुल जाते जाते चाय आ गई। तो मैंने बोला पी लेती हूँ, सर ने बोला पी लो, अब क्या वेस्ट वापस जाएगी। तो बस चाय पी रही हूँ अपनी। आप सोच रहे हैं खड़े होकर पी रही हूँ तो हाँ, टहल टहल के पी रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रहा था मुझे घर में जाने के लिए। और ये रहा मेरा बुरखा, और मैं घर जाने के लिए हो गई हूँ रेडी। और जाते जाते अल्लाह जाने मुझे क्या याद आया, तो मैंने वापस अपना बैग निकाला। हाँ, मैं ढूंढ रही थी टॉफ़ी। तो बस मैंने अपने बैग में से टॉफ़ी निकाली और खा ली, और मैं निकल गई घर के लिए। तो घर पहुंचने के बाद जो है, ये देखिए आप लोग, एक चीज़ दिखाती हूँ। तो घर जाने के बाद ये रहा पैकेट। तो एक्चुअली ये सर लेकर आए थे, वो कहीं बाहर गए थे। तो वो एक बॉक्स मेरे लिए और एक बॉक्स सर के लिए लेकर आए थे, तो बस वही ले आई थी। और हैंड वॉश भी नहीं किए, और सोच रही थी कि बस खोल के खा लूँ, पर इतना ज़्यादा हो जाता क्योंकि दिन भर ऑफिस में थे, और हैंड वॉश किए बिना खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने फटाफट से हैंड वॉश किए और अपना जो है खा लिया, जो भी उसमें स्वीट डिश थी। और उसके बाद मम्मी ने मेरे सर पे आटा दे दिया कि इसको गूँध। तो बस बैठे बैठे आटा गूँध रही हूँ और किलप रही हूँ। सोच रही हूँ यार, इतना काम कैसे करवाते हैं यार ये लोग मुझसे। मैं ऑफिस में भी काम करूँ, घर पे भी काम करूँ, पर कोई बात नहीं, कर लेती हूँ। तो फटाफट से आटा गूँधा, चाहे नाक बना के गूँधूँ चाहे मुँह बना के गूँधूँ, मुझे ही गूँधना है। उसके बाद फिर रोटी बनाई, तो रोटी बनाते टाइम जो है मोबाइल चार्ज नहीं था, तो उसे चार्ज में लगाया। अपनी फ़िशेस को काउंट किया कि अभी पूरी हैं कि नहीं वरना कुछ कुछ कम होती जा रही थी। और उसके बाद मम्मी ने अच्छे से मुझे किचन में भेजा कि जा बेटा थोड़े से बर्तन है वो भी धो ले। तो मैंने ठीक है धो लेती हूँ, कि हमारी जो मेड है वो चली गई हैं गाँव वापस। तो बस फटाफट से मैंने बर्तन धोए अपने। तो आप मेरी ड्रेस पे प्लीज़ कमेंट मत करिएगा, मैं तो घर में यही पहनती हूँ, मुझे इसी में कंफर्टेबल लगता है। तो बस बर्तन धो रही हूँ, और धोते धोते किलप रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि मुझसे पूरा काम करवाती हैं ये वो। मैं थक गई हूँ ऑफिस से आके, और पूरा काम तो नहीं करती, मैं भी मक्कार हूँ, थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। और फिर धोती रही बर्तन। बर्तन धोने के बाद से तो मुझे इतनी ज़्यादा किचकिची आ रही थी, मैं नीचे रूम में जाने का सोच रही थी, क्योंकि मैंने अपने रूम में लगाई है चूहेदानी। क्योंकि मेरे कमरे में पता नहीं कैसे चूहा घुस गया है। अभी ईद पे जो भी दावत थी तो बच्चे मेरे रूम में खेल रहे थे, बार बार नीचे जा रहे थे। तो अल्लाह पाक, इतनी बड़ा चूहा है वो, इतना बड़ा, मतलब क्या बोलूँ। मैं तो रात में 2 बजे भी वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मेरे सर पे कोई ना कोई आ ही जाता है। मम्मी आ गई, किसका तकिया उठा ले, किसका तकिया उठा ले, हाँ नहीं तो फिर बर्तन धोने के बाद फटाफट मैंने सालन चेक किया कि बना कि नहीं। तो अभी मैंने चेक किया तो बोटियाँ नहीं उबली थी, तो मैंने एक निकाल के बाहर रख दी कि मम्मी चेक कर लेना हुआ कि नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर तो किसी को ट्रस्ट ही नहीं होता, सोचते हैं मैं कुछ भी बकती हूँ। और उसके बाद मैं पहुँच गई नीचे अपने रूम में, क्योंकि मुझे रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी थी, और मतलब अपने कपड़े भी लेकर आने थे।
तो मम्मी ने बोला नहीं पहले इसमें पानी डाल, सीटी लगा, उसके बाद नीचे जाना है। तो वापस आ गई सीढ़ियों से उतर के कि पहले इनका काम सुन लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नीचे। और ये मैं कपड़े से पकड़ के लाइटर इसलिए जलाती हूँ, ये लाइटर हमारा ना पीछे से चिंगारी देता है, तो मुझे बहुत तेज़ करंट लगता है। तो इसीलिए मैं जो है कपड़ा पकड़ के और फिर आग मतलब गैस पे जो है आग लगाती हूँ गैस पे आग लगाती हूँ। तो फिर नीचे जाते-जाते फिर मम्मी ने रोक दिया कि अरे रिज़वान के बिस्तर पे चादर बिछा दे, तो मैंने बोला ठीक है। तो एक के बाद एक, ये नहीं कि एक आवाज़ में काम बोल दें तो मैं फटाफट करती हुई जाऊँ, धीरे-धीरे बोलते सोच-सोच के। तो बस वही अपने भाई के बेड पे चादर बिछा रही हूँ, क्योंकि उससे खुद नहीं बनता। वो अपना खुद बिस्तर सेट नहीं कर सकता, मुझे ही करना पड़ता है। तो बस वही उसका चादर सेट कर रही थी और ये पीछे से आ गया वो, पता नहीं क्या-क्या बड़बड़ कर रहा होगा, करता रहे। तो बस यही है। और उसका फिर थक गई थी काम करते-करते, तो फिर मैंने उसका तकिया वगैरह सेट किया, बिस्तर तो लगाया भी नहीं और चली गई किचन में। और अभी भी नीचे नहीं गई क्योंकि मम्मी ने आवाज़ लगा दी कि भई चाय बना ले। तो चाय बनाते-बनाते मैंने बोला खाना भी खा ही लेती हूँ, उसके बाद आराम से नीचे जाऊँगी। फिर कपड़े निकाल कर ले आई, ऊपर आके प्रेस किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे अत्याचारों के बारे में जो मेरे ऊपर मेरे घर वाले करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।